अब रायपुर से खबर, सभी नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 10 नगर निगम में चुनाव होना है। रिसाली एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई। रायगढ़ नगर निगम एससी के लिए आरक्षित की गई है। अंबिकापुर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। भिलाई, बिलासपुर, चरोदा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। दुर्ग ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई। रायपुर, जगदलपुर, चिरमिरी और बीरगांव अनारक्षित है। रायपुर, कोरबा, बीरगांव सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई। तो जगदलपुर, चिरमिरी, धमतरी ये सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित है। तो 10 नगर निगम को लेकर जो आरक्षण की प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। अब निकाय चुनाव होने हैं तो सरकार की अपनी तैयारी है, निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारी है। वहीं रायपुर नगर निगम इस बार महिला महापौर चुनाव लड़ेंगी। आरक्षण प्रक्रिया के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मीनल चौबे महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। मीनल चौबे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भी रायपुर नगर निगम में रह चुकी हैं। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। यहाँ पर महिला आरक्षण यानी सामान्य महिला के लिए जो आरक्षण हुई है। मीनल चौबे हमारे साथ मौजूद है। काफी लंबे समय से और आज मान के चल रही है कि आप महापौर के चुनाव में मैदान पर भारतीय जनता पार्टी से होगी और महिला ही होगी। लंबा इंतजार रहा है, काफी लंबा बहुत समय से इंतजार था। पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी से महापौर नहीं बन पाए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे और महिला महापौर बनेंगे। देखिए, महिला सीट के लिए आरक्षण हुआ रायपुर नगर निगम। अब देखना होगा कि सामान्य महिला सीट के लिए जो आरक्षण हुआ है उसमें कौन कौन और भी दावेदार होंगे। लेकिन फिलहाल मीनल चौबे जो है वहां पर उनके नारे लग रहे हैं और तमाम महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई है और अब मीनल चौबे का नाम वो ले रही हैं। वहां पर नारा लगाए जा रहे हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि मीनल चौबे महापौर का चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ओर से, क्योंकि महिला आरक्षण यानी सामान्य महिला आरक्षण रायपुर के लिए आरक्षित हुआ है। और ऐसे में अब देखना होगा कि ये चुनाव किस तरह से होता है। महापौर के चुनाव में और भी कौन दावेदार होते हैं। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। संवाददाता अविनाश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, रायपुर नगर निगम की बिसात पर अब मीनल चौबे सियासी चौसर बिछाती हुई नजर आएंगी। दावेदारी कर रही हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, बीजेपी की जीत का दावा भी कर रही हैं। देखिए, आज नगर निगम के महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें करीब 1.5 घंटे के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम की जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है, जिसमें से अब 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। और इसके लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया, जिसमें रिसाली को एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, वहीं रायगढ़ नगर निगम एससी के लिए और अंबिकापुर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में सामान्य सीट अनारक्षित है, उसमें महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो उस हिसाब से रायपुर में जो मीनल चौबे हैं, जो कि लगातार प्रयास कर रही थी कि महापौर चुनाव का लड़ने का मौका मिले, और महिला सीट आरक्षित होने से मीनल चौबे जो है वो अब पूरे तरीके से मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही है। तमाम जो उनके समर्थक हैं वो वहां पर उनके नाम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रायपुर नगर निगम में पहले महापौर एजाज ढेबर रहे, उसके बाद चक्रानुक्रम में इसे बदला जाएगा, इस तरह की चर्चाएं होती थी। लेकिन लॉटरी सिस्टम से 33% आरक्षण के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर जो है लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया है, जिसमें 4 नामों में रायपुर सीट में महिला आरक्षण जो है उसमें मिला है, जिसमें मीनल चौबे अब प्रबल दावेदार बीजेपी की ओर से नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब
बीजेपी का ये दावा है कि रायपुर में अब बीजेपी की रायपुर नगर निगम में बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी महिला जो है यहाँ पर महापौर बनेगी। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक बड़ी उदासी जो है कांग्रेस के चेहरे पर नजर आ रही थी, जहां पर उनके पुरुष या फिर दूसरे वर्ग के लोग जो है आरक्षण जो है उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि अब दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब नगरीय निकाय में जो चुनावी शोरगुल है वो काफ़ी तेज हो जाएगा। इसके बाद जो है जो आचार संहिता है उसकी प्रक्रियाएं जो शुरू हो जाएगी और आचार संहिता लगते ही फिर चुनाव का ये जो दौर है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में पता चलेगा कि जनता आखिर किसके नाम पर मुहर लगाएगी। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों के नाम का चयन होना है। बहुत धन्यवाद आपका।